like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये ग्रुप है। हमें क्या दिखाना है कि एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इनवर्स, के ग्रुप के पास प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होता है। यहाँ पे भी हमें यूनिकनेस दिखानी है। यूनिकनेस दिखाने के लिए वही पुराने वाला तरीका, जब भी यूनिकनेस दिखाते हैं तो जिसको यूनिक दिखा रहे हैं उसको दो मान के चल पड़ते हैं। यहाँ पे ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स दिखाना है कि एक एलिमेंट का केवल एक इनवर्स होगा। हम क्या करेंगे, हम दो मान के चल पड़ेंगे कि मान लो अगर पॉसिबल हो सके तो एक इनवर्स नहीं होता, दो इनवर्स होते हैं। तो पहले हम एक एलिमेंट मानेंगे, ठीक है, फिर उसके दो इनवर्स मानेंगे और कैलकुलेट करके उन दोनों इनवर्स को लास्ट में इक्वल दिखा देंगे। इसका मतलब इनवर्स दो नहीं होते, एक ही होता है। अगर आप कोई दूसरा मानोगे तो उस पहले वाले के ही वो इक्वल हो जाएगा। यही हमारी क्या होगी, यूनिकनेस। तो स्टार्टिंग हमारी जो होगी ना वो होगी ग्रुप का एक एलिमेंट से। तो हमने कहा लेट ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है तो ग्रुप से बिलोंग करेगा। और मैंने मान लिया कि इफ पॉसिबल कि B1 एंड B2 आर टू इनवर्स ऑफ ए। मैंने ये मानना है ए ग्रुप का कोई एलिमेंट है और हो सके संभव कि B1 और B2 ये दोनों के दोनों इनवर्स है ए के। ऐसा मैंने मानना है। मुझे इनवर्स की यूनिकनेस दिखानी है, इसलिए मैंने उनको दो मान लिए कि एक नहीं होते, मान लो दो होते हैं। और कैलकुलेट करके हमारा जो टारगेट होगा ना वही रहेगा कि B1 इक्वल टू B2। तो इसका मतलब ये होगा कि दो इनवर्स नहीं होते, एक ही होता है। तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। हम इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इनवर्स क्या काम करता है, जिसका इनवर्स है उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके ग्रुप की आइडेंटिटी लेके आता है। तो देखो ए ग्रुप का एलिमेंट है, B1 उसका एक इनवर्स है तो B2, लेकिन फिलहाल B1 की बात हो रही है। ए ग्रुप का एलिमेंट है, B1 को मैंने इनवर्स बोला। तो अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूंगा, अगर मैं लिखूंगा A स्टार B1 तो मेरा आंसर आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको यूं भी लिख दूं कि B1 स्टार A, तब भी ग्रुप की आइडेंटिटी ही आनी है। ये ऐसा इसलिए लिख पाए क्योंकि B1 जो है वो एक इनवर्स है ए का। B1 ए का इनवर्स है, इसलिए दोनों को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आएगी। अब दूसरे केस में हम क्या कह रहे हैं कि अगर B2 एक इनवर्स है ए का तो ए को अगर B2 के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी हमारी आंसर में आइडेंटिटी ही आएगी। उल्टा कर ले चाहे कि B2 को अगर ऑपरेट कर दे के साथ तब भी हमारी आइडेंटिटी आनी है। ये हम इसलिए लिख पाए क्योंकि B2 इनवर्स था। ये कब लिख पा रहे हैं, जब B1 इनवर्स है। ये कब लिख पा रहे हैं, जब B2 इनवर्स है। हम ये सब मान के चले कि हो सकता है कि दोनों दो इनवर्स है, दिखाना हमें एक है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि नाउ भाई जो B है, जो B1 है, मैं उसको B1 के इक्वल तो लिख ही सकता हूं, ठीक है। हर एक एलिमेंट खुद के बराबर होता है। अब राइट साइड में देखो, अगर मैं इस एलिमेंट को ऑपरेट कर दूं आइडेंटिटी के साथ तो आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इन दोनों की वैल्यू फिर से ही क्या रहेगी, B1 रहेगी। कोई एलिमेंट अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एलिमेंट खुद ही रहेगा।
सबसे पहले हमने लिखा कि B1 के इक्वल है, फिर मैंने राइट साइड में आइडेंटिटी ऑपरेट कर दी, और आइडेंटिटी ऑपरेट करते ही जो है हम क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी यहाँ दिखाई दे रही है इसकी यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। आइडेंटिटी की जो वैल्यू है ना वो है A स्टार B2, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो B1 एज इट इज, स्टार एज इट इज, E की जो वैल्यू है वो है A स्टार B2, A स्टार, ये वैल्यू आई है हमारी इसकी। अब ये जो B1 है, A है, B2 है, ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप में होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो जो ब्रैकेट लास्ट टू पे है वो फर्स्ट टू पे ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब उसको लिख सकते हैं B1 स्टार A, और इधर हमारा रह गया B2। ये ब्रैकेट लास्ट टू से फर्स्ट टू पे इसलिए ट्रांसफर होगी क्योंकि ग्रुप के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको यहाँ पे देख लो कि B1 स्टार A तो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल आ गई हमारी आइडेंटिटी के, ये जो ब्रैकेट में रखा हुआ है ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के, और यहाँ पे स्टार लगा रखा है और ये हो गया B2। अब B2 ग्रुप का एक एलिमेंट है और E इसकी आइडेंटिटी है, तो अकॉर्डिंग टू B2 एक एलिमेंट है और E ग्रुप की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डालती, तो यहां से इन दोनों को ऑपरेट करके आंसर आ गया B2। लेफ्ट में कौन था हमारा, B1। तो कुल मिलाकर हमने ये दिखा दिया कि B1 और B2 दोनों आपस में इक्वल हैं। उनको हमने माना था कि वो दो अलग अलग इनवर्स हैं, एक के दो इनवर्स माने थे और उनको कैलकुलेट करके इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब इनवर्स दो नहीं होते, इनवर्स एक होता है, यूनिक होता है, एकमात्र होता है। ओके, हेलो दोस्तों, तो अब हम करते हैं अपनी अगली थ्योरम। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इफ G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, देन फर्स्ट केस है कि A इनवर्स का इनवर्स वापस A के बराबर होगा। क्या कह रहा है, फॉर ऑल A, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जैसे ये A ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके ऊपर जो ये सिंबल लगा दिया, ये सिंबल लगने के बाद जो ये बन गया, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो भी लिखा गया है ये इनवर्स है A का, इनवर्स ऑफ A है। ये सिंबल इस A का इनवर्स है, ठीक है। अगर A ग्रुप का एलिमेंट है तो ये जो लिखा हुआ है ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ A। हमें ये दिखाना है कि अगर इनवर्स का इनवर्स कर दिया जाए तो वापस एलिमेंट आ जाएगा, इनवर्स का इनवर्स कर दिया जाए तो वापस एलिमेंट आएगा। मतलब अगर किसी एलिमेंट के ऊपर दो बार इनवर्स अप्लाई किया जाए तो एलिमेंट खुद आ जाता है, इनवर्स हट जाता है, ठीक है। हम ये लिखेंगे कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप का एक एलिमेंट है। हम अच्छे से जानते हैं कि ग्रुप का एलिमेंट अगर एलिमेंट के इनवर्स के साथ, उसी एलिमेंट के इनवर्स के साथ ऑपरेट होगा तो ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी, चाहे लेफ्ट ऑपरेट करें चाहे राइट ऑपरेट करें। ये ए का इनवर्स है, ये ए है। हम ये लेके चल पड़े कि फॉर ईच ए, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जो इसे हमने यहाँ पे ए एलिमेंट लिया है ग्रुप का, ए को अगर मैं ए के इनवर्स के साथ ऑपरेट करूंगा तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। अब इनवर्स मैंने राइट साइड में ऑपरेट किया, चाहे आप इसको ये कह लो कि आप इसे लेफ्ट में कर लो, ए इनवर्स इनटू ए, तब भी आइडेंटिटी आना है। दोनों ही सिचुएशन में अब इनवर्स को चाहे आप राइट ऑपरेट करो
इनवर्स को चाहे आप लेफ्ट ऑपरेट करो, दोनों को ऑपरेट करके आंसर तो आइडेंटिटी ही आना है। आंसर तो क्या आना है? आइडेंटिटी ही आना है। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। हम ये कहते हैं कि अगर ए को बी के साथ ऑपरेट करके अगर आइडेंटिटी आता है, तो सिंपल सेंस में हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पहले वाला दूसरे वाले का इनवर्स है, या दूसरे वाला पहले वाले का इनवर्स है। यहां से दो बातें निकलती हैं, या तो ए का इनवर्स बी है, या फिर बी का इनवर्स ए है। इस बात से हम ये दो कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आया हुआ है, तो इन दोनों में से एक दूसरे वाले का इनवर्स है। अब यहाँ पे इनको नाम ना बोल के मैं कहता हूं ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले का इनवर्स दूसरे वाला है, या फिर दूसरे वाले का इनवर्स पहले वाला है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं कि इनवर्स ऑफ सेकंड वाला वो कौन है? पहले वाला। इतना तो हम लिख ही सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऑपरेट करके आइडेंटिटी आया हुआ है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि इस वाले का इनवर्स ये वाला है। तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, और अब इस लैंग्वेज को सिंपल दे देंगे, इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स इसका। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, और इसका अगर इनवर्स लिखेंगे तो राइट में तो कौन है? एक। तो जैसे ही आएगा यही तो लेके आना था, स्टेटमेंट होगी प्रूफ। अगर दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आया हुआ है, तो इन दोनों में से ये हो सकता है कि हो सकता है पहले वाला दूसरे का इनवर्स, हो सकता है पहले वाला दूसरे का इनवर्स हो सकता है दूसरे वाला पहले का इनवर्स हो, कि भाई पहले का इनवर्स ये दूसरे का इनवर्स ये, ऐसा हो सकता है। हम लिख सकते हैं, ये जरूर बात है। हम ये कहते हैं अगर दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो आंसर अगर आइडेंटिटी है तो उनमें से एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो इतनी सी बात से हम ये लिख पाए कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम ये बात तो सिंपली लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट और उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर तो आइडेंटिटी आना है। ठीक है, अब इन दोनों को आप किसी तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, पहले ए फिर इनवर्स, चाहे पहले इनवर्स लगा लो फिर ए को लगा लो, आंसर तो आइडेंटिटी आना है। अब ये वाला कंक्लूजन कि दो को ऑपरेट करके आइडेंटिटी आने का मतलब है कि एक जना दूसरे का इनवर्स है। तो मैंने कहा कि इस एलिमेंट का इनवर्स कौन है? इनवर्स ऑफ दिस, ये वाला। तो इस एलिमेंट का लिखा इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट इक्वल टू ये वाला एलिमेंट। तो इस लैंग्वेज को मैंने सिंबल दे दिया कि इस एलिमेंट का इनवर्स लिखना था, ये एलिमेंट हो रहा है, इसके ऊपर लगा दिया इनवर्स, राइट में जो था वो इक्वल पड़ा था। तो जैसे ही मैंने लिखा हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं अपनी अगली थ्योरम। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। G एक ग्रुप है जिसका ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लीकेशन। अब ये कह रहा है कि A और B ग्रुप के दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन गया AB। AB एक सिंगल एलिमेंट है और हमें दिखाना है कि AB का जो इनवर्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट का जो इनवर्स है वो इनके रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में। तो अब सुनो, प्रूफ करते हैं इसका। हमें लेके आना है ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप में इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, तो ए का इनवर्स भी ग्रुप से बिलोंग करेगा, और एलिमेंट और उसके इनवर्स को अगर ऑपरेट करेंगे, एलिमेंट और उसके इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। चाहे हम इसको यूं लिख लें कि ए इनवर्स इनटू ए। तब दूसरी बात हम बी के लिए भी लिख सकते हैं कि मान लो ये जो बी ग्रुप का एलिमेंट है, अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो भाई
इनवर्स प्रॉपर्टी बी का जो इनवर्स होगा वो बी ग्रुप से बिलोंग करेगा। और अगर ये बी है, ये इसका इनवर्स है, तो दोनों को ऑपरेट करके बी इंटू बी इनवर्स है वो आइडेंटिटी आएगा। चाहे हम बी इनवर्स इंटू बी लिख लें तब भी हमारा आइडेंटिटी आना है। तो ये सारी बातें हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, ग्रुप के 2 एलिमेंट्स है, उन दोनों एलिमेंट्स के लिए हम ये सारी बातें लिख सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद हम दिखाना चाहते हैं ए बी का एलिमेंट। पहले दिखाएंगे ए बी ग्रुप का एलिमेंट है। हम देखो यहाँ कह रहे हैं कि जो ए है वो ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पे हमने बोला बी जो है वो किसका एलिमेंट है, ग्रुप का। ए और बी दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी जो ए बी होगा वो बी ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स लेके चलना है और वो ये लेके आना है। हमें ये दिखाना है कि इस ए बी का जो इनवर्स होगा ना वो ये वाला होगा। अब ए बी का इनवर्स ये वाला दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके चलेंगे। एक बार तो सीधे ऑर्डर में, एक बार रिवर्स ऑर्डर में, और दोनों ही केस में हम आइडेंटिटी ले आएंगे। और आइडेंटिटी आने का मतलब है कि इस एलिमेंट का इनवर्स ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेके चलते हैं, नाउ टेक हम करते हैं ए बी का प्रोडक्ट जो है, ए बी का इनवर्स इसे दिखाना चाहते हैं ना, तो इन दोनों की प्रोडक्ट लेके चलेंगे। ए बी की प्रोडक्ट कर देंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स के साथ, ये लेके चल पड़े। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो ये ब्रैकेट्स है इनको हम आगे पीछे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगले स्टेप पे जो ये ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को हम यहां से हटा के हम यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं। और बी इनवर्स है हमें पहले से ही पता है वो कितना है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा लिखते हैं। पहले देखो हमने क्या किया, हमने लिया इसका और इसका प्रोडक्ट, हमने लिया ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, ये लेके चल पड़े। अगले स्टेप पे ये ब्रैकेट जो थी इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, इसको लिख लिया ए बी इनवर्स और ए, यहां पे ट्रांसफर कर दिया। और बी इनवर्स इसके इक्वल हैं यहां से आइडेंटिटी के, तो ए तो एज इट इज और ये बन गया आइडेंटिटी, और इधर है ए, सॉरी यहाँ पे इनवर्स था। हमने क्या किया, ये ए बी है, इस ए बी की बी इनवर्स और ए इनवर्स से प्रोडक्ट ले चल पड़े। ये जो ब्रैकेट लास्ट 2 पे थी इसको मिड वाले 2 पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और ये बन गया आइडेंटिटी, और यहां पे जो इनवर्स है वो ये पड़ा। ठीक है, अब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट पे इफेक्ट डालती नहीं, इन दोनों को अगर ऑपरेट करेंगे आंसर ये आएगा। और पीछे हमारा ए का इनवर्स है, तो इन दोनों को ऑपरेट करके हमारा रिजल्ट आया हुआ है कितना है, आइडेंटिटी, ये बन गया आइडेंटिटी। तो इन दोनों को ऑपरेट करके आंसर आ गया आइडेंटिटी। तो ये रिजल्ट नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं ये दिखा देता हूं कि इनका दूसरा ऑर्डर कि बी इनवर्स और ए इनवर्स, इन दोनों को अगर मैं ए बी से अगर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे पहले, ये बन जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स ए, यहाँ पे ब्रैकेट ट्रांसफर कर दिया मैंने, और ये पीछे है बी। ये दोनों फिर यहाँ पे जाके देखेंगे आइडेंटिटी इक्वल है, ये दोनों यहाँ पे आइडेंटिटी इक्वल है, तो यहाँ से हमारा आ गया बी इनवर्स आइडेंटिटी और पीछे है बी। अब ये है आइडेंटिटी, ये है ग्रुप का एलिमेंट, एलिमेंट से इफेक्ट मिल, आइडेंटिटी एलिमेंट पे इफेक्ट डालती नहीं, ये आइडेंटिटी है तो बी पे इफेक्ट नहीं डालेगी। इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आंसर आएगा बी इनवर्स इंटू बी, और बी इनवर्स बी जो है वो यहाँ से आइडेंटिटी इक्वल है, तो ये वैल्यू ऊपर से आ गई आइडेंटिटी। कुल मिला के देखो ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी आई और ये प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी आई,
तो इन दोनों बातों का इकट्ठा मीनिंग ये है कि ये जो एलिमेंट है इसका ये वाला इनवर्स हो गया, मतलब ये ए बी का इनवर्स हो गया। तो अगर हम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि ए बी का जो इनवर्स है वो कौन बन गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि ये ग्रुप का एक एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऑपरेट किया और आंसर आइडेंटिटी आया, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे वाला पहले वाले का इनवर्स है। वही लिखा हमने कि जो दूसरे वाला है वो इस पहले वाले का इनवर्स है। एक है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आंसर आइडेंटिटी आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो दूसरे वाला है, ये इस पहले वाले का इनवर्स है, और ये लिख दिया, ठीक है, यही हमें लेके आना था। लेकिन इसको ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का अगर हम इनवर्स करेंगे तो इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, पहले पीछे वाले का इनवर्स फिर पहले वाले का इनवर्स। इसी सेंस को हम जनरली ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे मान लो 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, जिनकी मैंने प्रोडक्ट कर रखी है, और इसके ऊपर अगर मैंने इनवर्स लगा दिया तो इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, पहले सी का इनवर्स फिर बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स। मतलब अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट किन्हीं दूसरे एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा गया, तो उस प्रोडक्ट की शक्ल में लिखे गए एलिमेंट का इनवर्स करेंगे तो जो प्रोडक्ट जिस ऑर्डर में कर रखी है इनवर्स उसके रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। यहाँ पे ए बी सी था ना, तो पहले सी का फिर बी का फिर ए का। अगर 3 ना होते, 4 एलिमेंट होते ए बी सी डी, और इसके ऊपर भी अगर इनवर्स होता तो हम लिखते पहले डी का इनवर्स फिर सी का इनवर्स फिर बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर। तो यही हमारी जनरली है, यही हम n एलिमेंट्स के लिए कह सकते हैं या फिर ऑल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के लिए कह सकते हैं। इज दैट क्लियर?